हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और दोस्तों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के बारे में जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें एंगल्स ये जो दिया हुआ है इसमें एंगल्स के नेम लिखने हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एंगल कहाँ क्या होता है। एंगल वो होता है जहाँ पे दो लाइंस आकर के इंटरसेक्ट करती है। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा एंगल होता है। और इसी तरीके से इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितने एंगल्स हैं। एक हमारा ये एंगल ए है, एक हमारा एंगल बी है, एक हमारा एंगल सी है और एक हमारा एंगल डी है। टोटल यहाँ पे 4 एंगल्स हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर 4 एंगल्स इन गिवन फिगर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 एंगल है यहाँ पे टोटल। और इन एंगल्स के की नेमिंग करनी है हमें, तो किस तरीके से लिखें हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी एंड सी, ये हो गया हमारा एक एंगल। फिर एंगल हो गया सी डी ए, एंगल सी डी ए। इसके अलावा हम चाहे तो लिख सकते हैं एंगल डी ए बी और फिर एंगल डी सी बी। तो एंगल बी ए डी बी ए सी डी बी, यानी ए बी सी डी जो भी एंगल्स हैं वो सारे एंगल्स के नेम हमने लिख लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो इमेज दी जा रही है, इस इमेज के अंदर, इस फिगर के अंदर इंटीरियर कौन से हैं पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हैं और एंगल ई ओ एफ पे कौन से पॉइंट हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें और यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट इंटीरियर, पॉइंट इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट किसके फाइंड आउट करना है, ऑफ एंगल डी ओ ई। डी ओ ई के इंटीरियर पॉइंट देखिए यहाँ पे डी ओ ई के बीच में जो है जो इंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर पॉइंट होते हैं हमारे, यानी कि एक ही जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है ए। हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा ए। इसी तरीके से बात करते हैं सेकंड वाले की जिसमें दिया हुआ है इन द एक्सटीरियर ऑफ। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ, पॉइंट एक्सटीरियर, पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। तो क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट हमारे जितने भी दिए होंगे, देखिए ई ओ और एफ, ई ओ और एफ के एक्सटीरियर में कौन सा है, ये ए बी इसके बाहर में है, सी भी बाहर में है और डी भी बाहर में है। तो हम लिख सकते हैं ए इसके बाहर में है, सी बाहर में है एंड डी भी बाहर में है। किसके बारे में बात हो रही है, ई ओ एफ के बारे में बात हो रही है। तो ई ओ एफ के बाहर में देखिए ए है, ये डी पॉइंट है और एक हमारा पॉइंट सी है। इसी तरीके से अगर इसी के क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया हुआ है कि ऑन ई ओ एफ पे कौन से पॉइंट हैं वो हमें बताना है। तो पॉइंट ऑन ई ओ एफ, पॉइंट ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ। अगर इसके बारे में बात करें पॉइंट की ई ओ एफ में कौन से पॉइंट होंगे, देखिए ई दिया हुआ, ओ दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। इसमें एक पॉइंट है हमारा, एक तो ई है, बी है, ओ है और एफ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो ई है, एक हमारा ओ पॉइंट है, एक हमारा बी पॉइंट है और एक हमारा एफ पॉइंट है। तो ये हमें बताने थे क्वेश्चन, ये जो डायग्राम्स दिया हुआ है इनके अंदर। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। और क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें एक रफली डायग्राम्स बनाने हैं और वो डायग्राम हम 1 बाय 1 करके बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं कि इसका रफ डायग्राम हम किस तरीके से बना सकते हैं। हमें बनाना है एक पॉइंट इन कॉमन, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, एक ऐसा डायग्राम बनाना है हमें। देखिए कॉमन पॉइंट के लिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि ये हम कॉमन पॉइंट ले लेते हैं,
ओके। और यहाँ से हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये हमारी एक लाइन होगी। इसी तरीके से हम बात करें अगर, तो हमारी एक दूसरी लाइन हो गई इसी पॉइंट से। इसी तरीके से बात करें तो हमारी एक तीसरी लाइन हो जाएगी। इसी तरीके से बात करें तो हमारी सेम इसी पॉइंट से एक चौथी लाइन हो जाएगी। यानी कि हम इस कंप्लीट को यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा ए है, और इसी तरीके से ये हमारा बी है, और ये हमारा जो है सी है, ये हमारा डी है, और ये जो हमारा कॉमन पॉइंट था वो हमारा ओ है। ये हमारा जो पॉइंट था कॉमन, ये हमारा ओ पॉइंट है। इसी तरीके से अगर बात करेंगे 2 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए उनके बीच में। देखिए 2 पॉइंट अगर हमें कॉमन बताने हैं तो सबसे अच्छी चीज़ कि अब एक 2 पॉइंट हमें बताने हैं कॉमन, तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और ये हो गई हमारी लाइन ड्रॉ। और जैसी लाइन ड्रॉ हो गई हमारे पास, हमने एक एंगल बना दिया यहाँ पे। और इस एंगल में जब हमने ड्रॉ किया है चीज़ों को, तो ये देखिए एक हमारा जो ये हो गया ए पॉइंट, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई पॉइंट है बी, और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है सी, और इनके बीच में हमें 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो अगर पॉइंट्स कॉमन की बात करें तो यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया डी, जो कि कॉमन होगा इनके बीच में। तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कॉमन पॉइंट को। 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट्स के बीच में एक कॉमन पॉइंट हमारा हो गया। इसी तरीके से 3 पॉइंट इन कॉमन, 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। देखिए अगर आप 3 पॉइंट कॉमन की बात करें तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं उस डायग्राम को कि सबसे पहले तो हमें इसके लिए ड्रॉ करनी होगी एक एंगल जैसे कुछ ड्रॉ करने होंगे, ताकि हम अच्छी तरीके से उन्हें डिफाइन कर पाएँ, समझा पाएँ। तो यहाँ से सबसे पहले तो एक मुझे लाइन ड्रॉ करनी होगी, और इसी तरीके से मुझे ड्रॉ करना होगा एक और लाइन, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। ये हो गई हमारी लाइन ड्रॉ। बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए ये। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक और हम इनसे ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं हम। देखिए ये हमारा ए हो सकता है, इसी तरीके से ये हमारा बी हो सकता है, इसी तरीके से ये सी हो सकता है। और अगर इन पे पॉइंट की बात करें, ये बी मान लीजिए, अगर इसमें हम पॉइंट की बात करें तो हम कुछ भी यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। इसको आप ए बी सी माना हमने, ए बी सी, इसको मान लीजिए आप डी, और इसको ई मान लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए एफ, और यहाँ पे हो गया जी। तो आप देख पा रहे हैं हमें 3 कॉमन पॉइंट्स बताने थे, तो ये 3 कॉमन पॉइंट हो गया 2 पॉइंट्स के बीच में। अब हमें 4 पॉइंट्स इन कॉमन बताने। 4 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि बिल्कुल कॉमन पॉइंट हो। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स देखे थे किस तरीके से कॉमन है, अब हम 4 पॉइंट्स को भी देख सकते हैं कॉमन पॉइंट। वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे उस डायग्राम को। सबसे पहली चीज़ कि हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना होगा। एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली। अब इनके बीच में हम कॉमन पॉइंट्स को बता सकते हैं। ये हमारे कुछ इस तरीके से डायग्राम्स रफली हमने ड्रॉ कर लिए हैं, और ये हमारा ओ हो गया सेंटर पॉइंट, इसको हम ई मान लेते हैं, इसको आप बी मान लीजिए। और 4 पॉइंट्स कौन बताने थे, तो एक पॉइंट ये हो गया ए, इसी तरीके से आप एक और पॉइंट बना लीजिए। बी तो ऑलरेडी बनाया है हमने, सी बना लिया, फिर हमने डी बना लिया, और एक ये ओ पॉइंट है। तो ये हमारे 4 कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हमें बताना है 1 रे इन कॉमन, एक रे कॉमन होनी चाहिए।
इस बार पॉइंट नहीं बल्कि एक रे कॉमन होनी चाहिए। तो रे को कॉमन करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो एंगल बनाइए और उनके बीच में एक कोई सा भी एक रे बना दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ई की अगर बात करें हम, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक हमारे पास ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई हमारे पास, और एक और हमने रे इनके बीच में कॉमन बना दिया, ये रे हो गई हमारी। तो ये बना दी हमने रे एक कंप्लीटली, और ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए जिसमें कि इसको हमने ओ मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, पॉइंट एक हमारा यहाँ पे था, और इसको हमने सी मान लिया, और ये कंप्लीटली हमारी रे हो गई ए। तो एक हमने रे कॉमन बना दिया इनके बीच में। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 4.3। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज आप सभी लोगों को समझ आई होगी, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हमने ड्रॉ करके बताई आप सभी लोगों को। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम।